प्रोफेसर अश्वनी महाजन, दबाव में है क्या सरकार? सरेंडर किया जा रहा है? मुझे लगता है कि जो डिस्कशन है हमें उसी दिशा में रहना चाहिए। पहली बात तो ये कि जो कमिटमेंट की बात आ रही थी बार बार कि भारत ने कमिटमेंट किया है, प्लेज किया है कि $500 बिलियन का सामान, अमेरिकी सामान खरीदेंगे ही। अभी जो फैक्ट शीट रिलीज हुई है उसमें इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंडिया इंटेंड्स टू बाय, नॉट बिल्कुल सही कह कमिटेड। रहे हैं, पर मैं ये स्पष्ट रूप से, ये दूसरी बात, स्पष्टता कल बदल तो नहीं जाएगी। रोज बरोज फैक्ट शीट में फैक्ट्स ऐसा जो है कि सच है, तथाकथित ये सच बड़े रोज बदल रहा है। अमेरिका के लोग इतने उत्साही हैं कि वो पहले से ही बता देते हैं। वो इतने उत्साही हैं कि वो अपनी तरफ से कई बातें ऐड कर देते हैं। वो सारी बातें अब हम विदेशी जो हुक्मरान लोग हैं उनके बारे हम में ऐसी ऐसे बातें लोगों के कर। साथ डील कर रहे हैं तो लेकिन लेकिन डील तो करना, और यहां पर मीडिया बताते ये नहीं तो थक रहा, हमने देश का ये परचम तो लहरा दिया, बाईस भारत ने बाईस अमेरिका ट्रिलियन झुका दिया, ये और जो रोज बाईस सच्चाई ट्रिलियन बदल डॉलर रही का है, फैक्ट बाजार शीट बदल रही है। नहीं, $22 ट्रिलियन का बाजार, वो भी तो हम नहीं छोड़ सकते ना। तो इसलिए वो तो एक हकीकत है कि डील तो करनी ही पड़ेगी ना, कि सब लोगों से कर रहे हैं। यूके के साथ करें, ईयू के साथ कर रहे तो हैं, लेकिन उसमें एक चीन के साथ हमने डील नहीं प्रोफेसर करनी थी, साहब, वो नहीं मेरे की। मेरे पास 6 तारीख की फैक्ट शीट, 9 तारीख की फैक्ट शीट और कल 10 तारीख की फैक्ट शीट है। उसमें एक चीज बदल कर नहीं दे रही है, इसको थोड़ा आप समझाइए, क्योंकि इसकी आप लड़ाई लगातार लड़ते आए हैं। स्वदेशी जागरण मंच का अस्तित्व ही इस बिना पर टिका है। वो पहली ही लाइन है, पहला ऑपरेटिव पैराग्राफ इस अंतरिम समझौते का। India will eliminate or reduce tariffs on all US industrial goods and wide range of US food and agricultural products। उसमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन, ये तो मक्का हो गया ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का नहीं लाने देंगे, पर बाकी ये मक्का आएगा, ये डिस्टिलर्स ग्रेन, इससे इथेनॉल भी बनेगा। हमारे गन्ना किसान का भी नुकसान और हमारे मक्का किसान का भी नुकसान, या मुझे लगता है मैं कि गलत समझ रहा हूं? मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें भी समझने की जरूरत है, हाँ क्योंकि जो प्लीज। अमेरिका कहता है, उनकी जो स्टेटमेंट्स आती हैं, जो भारत की स्टेटमेंट्स आती हैं, उनमें अगर हमें विश्वास करना होगा तो भारत की स्टेटमेंट पे करना होगा, क्योंकि वही लोग पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं है चोरी ना, तो चोरी उनकी। चिपके चिपके आ जाएगा। अच्छा मुझे ये ऐसा बताइए नहीं। सर, ये मुझे जवार मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए ना। रेड सोरगम तो लिखा हुआ है साफ, रेड हाँ हाँ, मैं उसी सोरगम पर आ रहा हूँ। पौने 58% हम टैरिफ लगाते थे, अब 0 टैरिफ हो जाएगा। मैं तो उसी ये पर आ रहा राजस्थान, हूँ। महाराष्ट्र, कर्नाटक का किसान कहाँ जाएगा सर? मुझे लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के समझौतों की बारीकियों को समझना पड़ेगा। हमने हस्ताक्षर करने हैं कि इस पर इसको हम आने देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उस समय उसके साथ ही साथ अगर हम वाणिज्य मंत्री के जो बयान है उसको भी ध्यान से देखें, तो उन्होंने कहा कि इस पर टैरिफ रेट कोटा लगेगा। यानी हम तय कर सकते हैं कि वहां से हम 10 क्विंटल मंगवाने देंगे, या 1 टन मंगवाने देंगे, या 1000 टन मंगवाने तीनों देंगे। दिन की ये फैक्ट तय शीट कर में सकते हैं। पहला ही पैराग्राफ है, ऐसा कुछ नहीं लिखता अमेरिका। नहीं, लेकिन लेकिन भारत के वाणिज्य मंत्री ने बोला है टैरिफ कोटा के बारे में। तो अगर अगर भारत का वाणिज्य मंत्री बोल रहे हैं कि भाई पर इस ये कह टैरिफ दें रेट कोटा नाम लगेगा। स्पेसिफिक की लाल जवार नहीं आने देंगे, जैसे नहीं नहीं, दूध मेरा के ये बारे कहना में है। बोला और अच्छा किया। देखिए सरकार जो बोलेगी उस पर हम वो चीज भी सामने दिखाएंगे, उसकी जी, तस्दीक भी विश्वास करेंगे। करना ही दूध नहीं पड़ेगा। आने देंगे बोल दिया, ये लाल विश्वास करना जवार ही को पड़ेगा ना। लेकर, या सोयाबीन तेल सर, सोयाबीन तेल आएगा तो जेनेटिकली दूसरी बात मॉडिफाइड सोया कैसे नहीं आएगा? दूसरी बात ये जो सारी चीजें आने देने के बारे में बात हो रही है, सब लोग, सब देश करते हैं। आज केवल भारत करेगा ऐसा नहीं है। टैरिफ रेट कोटा पूरी दुनिया में चलता है, और ये जो व्यापार समझौते हैं उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है। दूसरी बात, जो जीएम के बारे में भी साफ साफ कहा गया है सरकार की तरफ से कि जीएम फूड को इस देश में नहीं आने देंगे। पहले भी कहा, इस समझौते के बाद भी कहा। तो इसलिए जीएम फूड के बारे में हमें निश्चिंत होना चाहिए कि जीएम फूड नहीं आएगा। अब यहाँ निश्चिंत पर होना चाहिए। थोड़ा सा निश्चिंत पेच फंसता तो है। मैं प्रोफेसर साहब, निश्चिंत जी, तो बांग्लादेश ज्यादा नहीं दिख रहा है। ट्रंप को बांग्लादेश पसंद है। हमारा कपड़ा देखिए, व्यापार 94,000 करोड़ का निर्यात सिर्फ अमेरिका 3,20,000 करोड़ का पूरी दुनिया में तबाह करने पर तुला है डोनाल्ड ट्रंप। उसको तो बांग्लादेश इसमें पसंद है, 0% पे बांग्लादेश से ले रहा है कपड़ा। मुझे अभी ये बताइए अग्रीमेंट कि कर ली, हमसे क्यों नहीं की? जो 44% भारतीय सामान अमेरिका में जीरो टैरिफ पर जा रहा है,
सारा 100% पर 18% नहीं है। 44% जो हमारा भारत का सामान है वो अमेरिका में 0 टैरिफ पर जाता है। तो वो कपड़ा आज है भी कि नहीं बता दें। कपड़ा कपड़ा है ना उसमें। कहाँ लिखा है, किसने बताया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं लगा, मैं कुंभकर्णी निद्रा में था क्या। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो जो लेबर इंटेंसिव हैं, वो 0% टैरिफ पर हैं। कपड़े के कहाँ बारे पर, में हमें जान कहाँ लेंगे। बताया जा रहा है। वो तो कपास भी बेचेगा। अमेरिका बांग्लादेश तो कपास उगा नहीं सकता, इसके वो अमेरिका देखिए, बेचेगा, हम नहीं बेच पाएंगे ना, लेबर वो हम सूत लेबर बेच पाएंगे। इंटेंसिव 15,000 लेबर करोड़ का इंटेंसिव बांग्लादेश को कारोबार था, वो लेबर भी गया हाथ से। इंटेंसिव मुझे मुझे लगता है कि इसके मुझे फैक्ट चेक करना पड़ेगा, लेकिन टेक्सटाइल जो है, मेरे समझ के हिसाब से उन 44% जो हमारा सामान अमेरिका को जाता है उसके अंदर आता है। उसके ना बारे में ना फैक्ट ना चेक ना नहीं बता आता, सकते। ऐसा कहीं नहीं बताया है, कोई सफाई नहीं आई है। लेकिन ब्रजमोहन श्रीवास्तव, मैं अब बांग्लादेश पर आता हूं। ये ट्रंप को बांग्लादेश पसंद है। हमें लगा दोस्ती यारी तो हमारे साथ है, डियर फ्रेंड तो हमारा है डोनाल्ड ट्रंप। महाराष्ट्र के कपड़ा व्यापारी क्या कहेंगे, सरकार आपकी है, गुजरात वाले क्या कहेंगे। ये सब कुछ बांग्लादेश के साथ बल्ले बल्ले कर ली डोनाल्ड ट्रंप ने। 0% पे कपड़ा लेगा वहां से। संदीप जी देखिए, इसको थोड़ा सा समझिएगा। अमेरिका अपने यहाँ का कॉटन भेजेगा बांग्लादेश में प्रोसेसिंग के लिए, और उसको वो बाईबैक करेगा, ले जाएगा। ये चीज़ अभी हम लोगों ने अपने बजट में भी दी है। हमारे बजट में हम लोगों ने इस बात का प्रावधान किया है कि अगर विदेश से कोई भी रॉ मटेरियल लेकर हिंदुस्तान में आता है और उस पर यदि वो प्रोसेस करके वापस उसको भेजता है, तो 12 महीने में यदि वो तो पूरा हमारे प्रोसेस कपास करके उसको वापस भेज किसानों देगा, का क्या तो उस पे होगा? कोई टैक्स नहीं लगेगा। ब्रजमोहन भाई, फिर हमारे कपास किसानों का क्या होगा? मक्का वाले उनकी सांसें उखड़ी पड़ी हैं, देखिए, ये जो दिल आपका की जो धड़कनें बढ़ गई हैं सोयाबीन वालों की। अब आप आपने कह रहे हैं कपास, ये भी डील कर ले, मतलब अमेरिका अब कपास भेज देगा, हम यहां से कपड़ा बना के भेज देंगे। कमाल है, जैसा ट्रंप चाहे, जो ट्रंप कहे वही सही। ना अब संदीप जी देखिए ना, चीज़ को जो हकीकत है उस पर तो बात करना पड़ेगी। जैसे अभी क्रूड ऑयल की बहुत बात चल रही है, आप देखिएगा कि जो इंडियन बकेट है, इस इंडियन बकेट में वेनेजुला से हम इसके पहले भी खरीदते रहे हैं। ऐसा कोई ये नई चीज़ नहीं है। लेकिन जब अमेरिका ने वेनेजुला के ऊपर सैंक्शंस लगाए, उसके बाद हमने परचेस करना बंद किया था। और यदि आज हम उसको रशिया के और वेनेजुला से क्रूड ऑयल को जो लेके यदि हम उसकी प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं, तो वेनेजुला से लेने के बाद भी हमको करीब $23 पर बैरल पे हमको उसका हमको वो मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। ये वाणिज्य मंत्री ने तो बताया नहीं। अब मैं आपकी बात को कैसे मान लूं? सरकार ऑन द टेबल बता दे। मेरी जानकारी जितनी है, सिर्फ रूस से यहां तक तेल लाया भी जाता है, वो जहाजों के जरिए आएगा, उस पर बैरल $5 से $7 की कॉस्ट आती है। वेनेजुएला से आएगा, उस पर $18 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। अब आप ये इंडिपेंडेंट रिसर्च, संदीप जी ये वो शीट है, किसने बनाई है? संदीप जी ये वो शीट है किसने जो बनाई मैंने सर? इस पे होमवर्क करके निकाली। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, निकाली? यदि हमारे, अच्छा मुझे ये बताइए, 1,53,000 करोड़ की बचत हुई कि नहीं हुई पिछले 40 महीनों में रूस से तेल खरीद कर? रुपए में लेते हैं, बिल्कुल हुई है। उसको छोड़ देंगे हम। उस समय जब हम रशिया से ले रहे थे तो वेनेजुला पे सैंक्शन लगा था, हमको वो चीज़ उपलब्ध नहीं थी। आज जब वेनेजुला का मार्केट ओपन हो गया है, अमेरिका ने वहां से सैंक्शन हटा दिया है, तो हम सस्ता लेंगे। और एक और मैं आपको बात बताऊं, हिंदुस्तान तो मतलब में जो पुरानी दोस्ती यारी छोड़ देंगे, रूस को अधर में लटका देंगे जी, रूस को अधर में लटका देंगे, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है। कह रहा हूं ना मैं आपसे फिर ये बात कह रहा हूं कि अभी जो ये सारी चीजें हैं, ये ड्राफ्ट है, इस पे बहुत सारी चीजें अभी बदलेंगी। नहीं, ये तो ड्राफ्ट अभी समझौते का है, अंतरिम समझौते का ड्राफ्ट है, ये बात मैं मानने को तैयार हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।